ताला बंद करके चाबी रखी तब आना। वो उसमें बैठा दीजिए। ठीक ठीक।
आवेशित किया और अपने हृदय प्रदेश से, अपने प्राण से भगवान ने एक दिव्य ज्योति पुंज प्रकट किया और देखते ही देखते हुए दिव्य ज्योति पुंज श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में प्रकट हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान ने कहा कि उद्धव, कलयुग में धर्म इसकी शरण है। जो भी कलयुग में कल्याणकामी जीव हैं, जो जीवन में अनेक साधन, अनेक यज्ञ, अनेक तप नहीं कर सकते, तो मनुष्य जीवन की एक ही उपलब्धि होती है, एक बार इस भागवत कथा का श्रवण और एक बार इस कथा का आयोजन। हमारे आपके जीवन में इससे बड़ी दूसरी मानवीय उपलब्धि नहीं हो सकती। ये सारे वेद वेदांत का उपदेश है। एक बार जीवन में इस कथा का श्रद्धा से श्रवण कर लें, एक बार इस कथा का जीवन में श्रद्धा से आयोजन कर लें, और वो सौभाग्य आप लोगों को आज भगवान बांके बिहारी की कृपा से प्राप्त हुआ। और प्रातःकालीन सत्र से आप सब बहुत तत्परता के साथ पंचवेदियों का पूजन आराधना कर रहे थे, क्योंकि संसार में यज्ञ अनेक होते हैं और जितने देवताओं का आवाहन शर्मा भवन में हुआ है, समझ लेना वो बड़े बड़े महान यज्ञों में उन सारे देवताओं का आवाहन होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, क्योंकि ये यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया जाता है। अच्छा, पर अन्य यज्ञों में और इस यज्ञ में थोड़ा भेद है। अन्य यज्ञों में आप जाते हैं तो देखते हैं यज्ञ मंडप बना होता है। यज्ञ मंडप के भीतर हवन कुंड होता है, उसमें आहुतियां डाली जाती है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, है ना। लेकिन आप यहाँ कहेंगे कि महाराज श्री ये कैसे यज्ञ हुआ, यहाँ तो कोई यज्ञ कुंड नहीं है, कोई विशेष मंडप भी नहीं है, इसको हम यज्ञ कैसे माने। तो यही तो इसकी विशेषता है। अनेक यज्ञों में भी सबसे महान और भिन्न यज्ञ इसलिए है क्योंकि अन्य यज्ञ में जब हम हवन कुंड में आहुति देते हैं तो देवताओं का बल बढ़ता है, उनको पुष्टि मिलती है। लेकिन इस कथा को सुन करके यहाँ कोई कुंड नहीं है, यहाँ तो भगवान के कथा रूपी आहुति को अपने कान रूपी कुंड में हमको समाहित करना है। और जब वो कथा हमारे कानों से हमारे हृदय को छूती है तो समझ लेना उससे जीवन में हमें पुष्टि मिलती है। हम ये तो नहीं कहते कि सत्संग करने से किसी को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होता होगा, ऐसा नहीं। कोई बड़ा लाभ हो जाए सत्संग करने से, ऐसा नहीं है। हो जाए तो वो अलग विषय, पर कोई विशेष लाभ इससे आर्थिक नहीं होता। लेकिन पारमार्थिक लाभ इतना बड़ा होता है कि हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर जीवन में सत्संग की हमारी प्रवृत्ति हो गई तो विषम से विषम जीवन की परिस्थितियों में भी खड़े रहने की क्षमता हमें प्राप्त हो जाती है। जो सत्संग करता है, जो अब विश्राम के दिन फिर पहुंच गए, चलिए भाई परीक्षित मोक्ष की कथा सुन लेते हैं, भागवत का पूरा फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका कलश यहाँ रखा हुआ है तो समझ लेना आपकी भी उपस्थिति रोज भागवत जी की सेवा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल परीक्षित जी बस बैठे और आप पहले दिन आए वो आखिरी दिन आ गया। आप सबके कल्याण के लिए ये शुभ संकल्प लिया गया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। भागवत जी को आपने ला करके बड़ी श्रद्धा से विराजित कराया और तब विधि होती है कि कुछ भागवत की महिमा पर चर्चा हो। महिमा जाने किसी के प्रति हमारा विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, बिना प्रेम की भक्ति नहीं होती, और बिना भक्ति की भगवत प्राप्ति नहीं होती, है ना। ये सोपान है, सीढ़ियां। जैसे तुलसीदास जी के रामायण में हम पढ़ते हैं ना, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान। तो हमारे महापुरुषों ने भगवत कृपा प्राप्ति का ये सोपान बनाया। अपने रामायण में यही बात बहुत सरल रूप में समझाते हैं कि जाने बिनु होहि परतीति, जाने बिनु होहि परतीति,
जाने बिनु न हो ही परती थी, परती थी। अब हम तो आप सबके बीच की भाषा में तुलसी बाबा ने परतीत कह दिया, पर छत्तीसगढ़ी में कहते हैं पतियाना, पतियाना। जब हम किसी को जानेंगे तब पति आएंगे, तब विश्वास होगा। बीज माना गया। द्वितीय श्लोक को भागवत महापुराण का स्तंभ माना गया और तृतीय श्लोक को भागवत महापुराण की शाखा प्रशाखा मानी गई। और ये ऐसे श्लोक हैं, एक एक श्लोक भागवत जी का मुझे स्मरण हुआ या कि हरिद्वार महाकुंभ में जब पूज्य गुरुदेव विराज रहे थे और बिल्कुल समक्ष गुरुदेव के शिविर के बिल्कुल समक्ष ब्रह्मलीन उभय पीठाधीश्वर श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का शिविर था। तो मैं रोज उनसे भी कथा सुनने जाता था, गुरुदेव से कि प्रवचन का लाभ लेते भी थे। तिवारी जी तो गए थे, आप भी गए रहे होंगे। तो सामने कथा होती थी और ब्रह्मलीन महाराज श्री भागवत जी के पहले श्लोक पर ही बोल रहे थे। पहले श्लोक की आधी अर्धाली का व्याख्या कर पाए थे। इतना ये गूढ़ ये प्रथम श्लोक व्यास जी कहने लग गए जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः। और अगर सामान्य अर्थ लगाया जाए तो जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतः, जिनका जन्म कहीं हुआ और बाद में उनको कहीं पहुंचा दिया गया। व्यास जी बोल रहे हैं तो बाकी जो महात्मा बैठे थे ना वो सब समझ गए, अच्छा अच्छा ये भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। क्यों? जन्माद्यस्य, जन्म जिनका हुआ मथुरा में, बाद में अन्वय उनको गोकुल पहुंचा दिया गया, ये कृष्ण की वंदना कर रहे। लेकिन आखिर में जैसे ही श्लोक पूर्ण हुआ उन्होंने सीधी शब्दों में ये कह दिया सत्यम परम धीमहि। कृष्ण भगवान का नाम भी नहीं लिया। सबने कहा प्रभु मूल रूप से भागवत महापुराण तो कृष्ण कथा है और जिनकी कथा उनका मंगलानुशासन, आपको ये कहना चाहिए कि कृष्णम परम धीमहि। अब कृष्ण जी का नाम नहीं लिया तो जो उनकी शक्ति है थोड़ा उनका स्मरण कर लेते। राधा कृष्ण भी अगर नहीं कह रहे तो कम से कम राधा कृष्ण के जो उपास्य हैं भगवान भूत भावन महादेव, जो दोनों के इष्ट हैं, उनका स्मरण कर देते शिवम परम धीमहि। लेकिन ना आपने कृष्ण कहा, न राधा कहा, न शिव कहा, आपने सीधा कह दिया सत्यम परम धीमहि। ये क्या बात हुई? तो व्यास जी ने कहा देखो मैं ये भागवत की रचना कर रहा हूं ना तो त्रिकाल पर प्रज्ञा से कर रहा हूं। मैं जान रहा हूं कि जब घोर कलिकाल आएगा तो लोग
लोगों को तो गौरव होना चाहिए कि हिंदुओं के नाम पर ही हिंदू बढ़ जाए। ये बड़ी विचित्र स्थिति है, अब वो हो रहा है ना। पंथ संप्रदाय में ही लोग बढ़ गए। धर्म को मानने वाला संसार का जीव रहे, सत्य को तो सब मानते हैं, और जो सत्य को मान रहा है उसको परमात्मा को मानना पड़ेगा, उसको भागवत जी को मानना पड़ेगा, क्योंकि सत्य भगवान का निर्गुण स्वरूप है। और जो कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो समझ लेना हम जैसे सनातन धर्मावलंबियों में वो क्षमता होनी चाहिए कि हम उनको सनातनी सिद्ध कर दें। नहीं, वो बल भी तो हमारे भीतर होना चाहिए। पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने एक ग्रंथ लिखा, गुरुदेव से चर्चा करते हैं कि नास्तिक कौन, संसार में नास्तिक कौन। वस्तुतः संसार में कोई नास्तिक नहीं है भाई। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो उसको कहो कि भाई हमारा जो सनातनियों का जो श्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें भगवान को सत्य स्वरूप कहा गया है। और अगर तुम कहते हो कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो तुम सत्य बोलना छोड़ दो। उसको नास्तिक को कहो आप कि तुझे भूख लगती है, तो ये कह दे कि मुझे भूख नहीं लगी है। और प्यास लगता है तो कह दो कि मुझे प्यास नहीं लगी है, पानी मत दो। तो भाई स्थिति क्या होगी? नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को भी भूख लगने पर यह बोलना पड़ेगा कि मुझे भूख लगी है, भोजन दो। प्यास लगने पर कहना पड़ेगा प्यास लगी है, पानी दो। उसको सत्य बोलना पड़ेगा, और वो सत्य ना बोले तो भूखा मर जाए। और जो नास्तिक है वो भी अगर सत्य बोल रहा है तो वो तो नास्तिक सिद्ध हुआ ही नहीं भागवत जी के सिद्धांत के अनुसार, वो तो आस्तिक ही है। इसलिए संसार में कोई नास्तिक नहीं, सब ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। ये भागवत महापुराण ने अपने पहले श्लोक में ही सिद्ध कर दिया। ऐसा वो सार्वभौम ग्रंथ है जो सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य का अनुमोदन करता है। इससे भी अच्छी है, ये भीतर से भी अच्छा है, इसकी गारंटी कौन लेगा? तब व्यास जी ने कहा था कि सुनो, हो सकता था कि भागवत का फल मीठा नहीं रहता, लेकिन जिस दिन मेरी डाली में ये फल लगा, उधर से सुखदेव स्वामी उड़ते उड़ते आए और सुखदेव महाराज ने अपनी चोंच इस भागवत रूपी फल में मार दी। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, ये सुख मुख विगलित फल है, सुखतुंड संस्पृष्ट फल है। और जिस फल को अगर तोता चख दे, तो जो हम पारखी लोग होते हैं ना, वो जानते हैं कि तोता जिस फल को चख दे वो तो कभी खराब निकल ही नहीं सकता। ऊपर से उस फल की मिठास और बढ़ जाती है जिस फल को तोता चख देता है। अरे कहा ये सुखदेव जी महाराज परमहंस ज्ञानी महला, वो प्रमाणित कर रहे हैं मेरे इस भागवत को गा करके कि ये कोई इसमें कोई भी चीज त्यागने की नहीं है। जैसे अन्य कोई फल होता है ना, तो उसमें कोई ना कोई चीज त्यागने की होती है। केला खाओगे छिलका त्यागना पड़ेगा, आम खाओगे गुठली त्यागनी पड़ेगी, लेकिन भागवत में कोई भी अंश त्यागने का नहीं है। इसलिए तो व्यास जी कहते हैं कि सीधा इसको उठाओ और पी जाओ। पिबत भागवतम रसमालयम। अच्छा, कितने बार पिए? 2 बार 4 बार? अरे कहा जब तक जीवन है तब तक पियो, क्योंकि भागवत पुराण तो ये है जो कभी पुराना नहीं होता है ना। ऐसे कुछ लोग कहते हैं भाई भागवत पुराण पुराना हो गया है, कुछ नया होना चाहिए। पर देखिए ऐसे लोगों को तो भागवत का मतलब भी पता नहीं। भागवत का मतलब क्या होता है, पुराण का अर्थ क्या होता है? शास्त्रों में कहा गया पुरा अभिनवम इति पुराणम, जिसको पुराना होना स्वीकार ही नहीं है, जिसके नित्य नए भाव प्रकट होते हैं, उसी को पुराण कहा जाता है। भाई जैसे अभी वृंदावन में आप कथा सुन के आए, लेकिन कथा सुन के आए फिर हम ही कथा गा रहे हैं। अब बहुत से ऐसे श्रोता होते हैं जो कहते हैं कि आज कोई नई बात सुनने को मिली, आज कोई नई बात हमने सुनी। बहुतों की कथा आजकल टीवी दूरदर्शन सब में आप सुनते रहते हैं दिन भर, पर कथा वही है। पर जब भी आप सुनेंगे तो ऐसा लगता है आज कोई नई बात हमने सुनी, नई बात हमने सुनी। ये सुनाने वाले की कोई महिमा मत समझिएगा, ये उस पुराण की महिमा है जिसके नित्य नए भाव अनादिकाल से संसार में प्रकट हो रहे हैं, जिसको पुराना होना स्वीकार ही नहीं, उसी का नाम पुराण।
सुनत अघानी रामचरित जय सुनत अघानी रामचरित जय सुनत अघानी रस विशेष अब भूमि में चरण रख करके सीधा जंगल की ओर भागने लग गए। व्यास जी ने कहा बड़ा अद्भुत बालक है तो जन्म लेते ही भाग रहा है। पीछे पीछे व्यास जी भी भागे। और इसी बात को व्यास जी ने भागवत महापुराण में भी गाया कि यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरआजुहा। व्याकुल होकर के बैठे के पीछे व्यास जी भाग रहे। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम व्यास सूनुमुपया गुरुं मुनीनाम। ऐसे व्यास नंदन सुखदेव को हम सब प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। जिन्होंने सुखदेव भगवान प्रभु से प्रेम कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल गए जीवन में बल को बैठे थे तन में। हम भूल गए जीवन में बल को बैठे थे तन में। हम भूल गए जीवन में यह राज बताने वाले, यह राज बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और सभी तालियों की सेवा भगवान। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। 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 प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले,
कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हाँ नारद जी, एक बेटा था, वो जंगल चला गया, दुख है। तो नारद जी ने कहा ऐसा करो ना, अभी तक कितने पुराण लिखे? का 17 पुराण लिखा, महाभारत लिखा। नारद जी ने कहा ऐसा करो, एक और पुराण लिख दो। अब देखो, व्यास जी को ऐसा लगा कि नारद जी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। ऐसे दुख के समय में मेरा मजाक उड़ा रहे हैं नारद जी? अरे 17 पुराण रचना कर दी, कोई पढ़ने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। एक बेटा है, वो भी जंगल चला गया, समाधि लगा ली, किसके लिए रचना करूं? नारद जी ने कहा देखो, अभी तक तो केवल तुमने पुराण लिखे, लेकिन मैं जिस पुराण की रचना के लिए कह रहा हूं वो केवल पुराण नहीं, वो तो पुराण तिलक है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। अन्य पुराणों में तो केवल ज्ञान है, लेकिन इसमें तो परम ज्ञान है का। इसको गाने से, पढ़ने से हृदय का सारा दुख मिटेगा, और जो बेटा जंगल चला गया वो बेटा भी लौट के वापस आ जाएगा। अच्छा, बेटा लौट के आ जाएगा? थोड़ा लोभ दिया, हाँ हाँ बेटा लौट के आ जाएगा। तो व्यास जी ने कहा बेटा लौट के आ जाएगा तब तो जरूर रचना कर दूंगा। और तब जगत कल्याण की भावना से चतुश्लोकी भागवत, देखिए अभी आप सुन रहे थे ना कि भागवत नारायण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, लेकिन वो 4 ही श्लोकों में था, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सनत कुमार, सनत कुमार से नारद, नारद तक वो 4 ही श्लोकों में था। लेकिन नारद जी ने जब व्यास को दिया, तो व्यास का अर्थ ही होता है जो छोटी सी छोटी बात को विशाल रूप में प्रकट कर दे। 1000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद सम्मिलित करते श्रीमद् भागवत महापुराण की विशाल रचना कर दी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लेकिन देखिए, भगवान का बरहा वतंस स्वरूप, अपने पगड़ी में भगवान मोर का पंख पहुंचे हुए, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। और भगवान अपने कान के ऊपर कर्णिका का फूल लगाए हुए। कर्णिका सामान्य भाषा में आप कह देते हो कनेर। और जब भगवान वृंदावन के निकुंज गलियों में अपने मस्तक को झटका देते हुए उछलते हैं, तो एक कान के ऊपर जो कनेर का फूल लगा है उछल करके भगवान के दूसरी कान के ऊपर आकर लग जाता है। और भगवान फिर जब अपने कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला, सुरम सुंदर भगवान भागवत जी के इन्हीं श्लोकों से ही तो प्रकट हुआ। और कविजन उन गीतों को बड़े भाव से गाते हैं संसार। फूलों में सज रहे, अलग अलग भावों से सब गाते हैं, जितना भी आप जरी की पगड़ी जितने भी गीत और भजन, ये सारे उन्हीं भागवत जी के श्लोकों से ही प्रकट हुए। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, अब भजन गाए कि कथा गाए? फूलों से सज रहे फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे। स्वरूप का ध्यान करते श्री वृंदावन बिहारी,
की कृपा से मुझे वापस मिल गया। कहा पिताजी वो दिव्य भागवत महापुराण भगवान की दिव्य लीला चरित्र एक बार मैं श्रवण करना चाहता हूं। और तब व्यास जी ने प्रसन्न मन से अपने पुत्र सुखदेव जी को नैमिषारण्य के उस परम पवित्र क्षेत्र में भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया। देखिए आज भी वो अक्षय वट वहां विराजित है जहां बैठकर व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत कथा सुनाई थी। नैमिषारण्य आज भी वो भी वट वृक्ष वैसा ही हरा भरा है, हाँ, जहां बैठ करके सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा बताई। तो समझ लीजिए हम लोग भी उसी भागवत जी के आश्रय में बैठे हैं, तो हमारा भी जीवन भगवान हरा भरा रखेंगे। नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। परमात्माभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। क्षमा प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् अर्पयेत्। श्री यज्ञनारायण भगवान की
पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगतजननी जगदम्बा मैया की, नगर के समस्त देवी देवताओं की। अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की, श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पदये हर 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 हर